अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अब जो हमारे पास है वो है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन दैट इज़ एसीटीएच या इसको हम और क्या बोलते हैं कॉर्टिकोट्रोपिन। अच्छा ये हमारे पास कैसे रिलीज़ होता है? ये हमारे पास रिलीज़ होता है फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड एसीटीएच इन रिस्पॉन्स टू सीआरएच फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से सीआरएच निकलेगा दैट इज़ कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी से क्या रिलीज़ करवाएगा? पीएमसी प्रो ओपियो मेलानोकॉर्टिन। और जो प्रो ओपियो मेलानोकॉर्टिन है इसका जो एक प्रिकर्सर है वो क्या है? एसीटीएच। ठीक है। अच्छा एसीटेट जो है हमारे पास इसका पोस्ट ट्रांजिशनल प्रोसेसिंग के ज़रिए जो है फॉर्म होता है किसकी? इस पॉलीपेप्टाइड की। ये क्या है हमारे पास? है पॉलीपेप्टाइड है। अच्छा सीआरएच जो है हमारे पास ये क्या करेगा? ये हमारे पास हेल्प कर रहा है इन डिफरेंशिएटिंग द। अच्छा एसीटीएच की रिलीज़ की बात की जाए तो ये हमारे पास कैसे रिलीज होता है? इन अ पल्सेटाइल फैशन। और इसकी हाईएस्ट कंसनट्रेशन होती है इन मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में, और लोवेस्ट होगी इन द इवनिंग। इसके अगर हम ये देखें कि किससे स्टिमुलेट होता है, किससे रिलीज़ होता है, तो ये हमारे पास क्या है? स्ट्रेस जब भी होगा तो हमारे पास इसका रिलीज़ ज़्यादा होगा। ठीक है। और वही अगर नेगेटिव फीडबैक होगा तो उसकी वजह इसका रिलीज़ सप्रेस हो जाएगा। अच्छा सीआरएच की हमने बात की तो सीआरएच हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास हेल्प करता है इन डिफरेंशिएटिंग द कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम क्या है? जब आपके पास हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल की वजह से बहुत ज़्यादा सिम्पटम्स आ रहे हो, आपकी जो बॉडी है जो हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल प्रोडक्शन कर रही हो, सही। और दूसरा हमारे पास क्या है? एक टॉपिक एसीटीएच सिक्रेटिंग सेल्स, एक टॉपिक ACTH प्रोड्यूसिंग सेल्स। एक टॉपिक क्या है? दैट इज अदर देन पिट्यूटरी। ठीक है। अदर देन पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास कोई भी टॉपिक सेल्स होंगे जो कि हमारे पास ACTH सिक्रेट कर रहे होंगे। तो अगर हम CRH को इनहिबिट कर दें तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास कॉर्टिसोल नहीं बनेगा, तो इवेंचुअली हमारे पास ये भी नहीं होगा, कुशिंग सिंड्रोम के हमारे पास सिम्टम्स नहीं आ रहे होंगे। लेकिन अगर हम CRH को इनहिबिट कर भी दें लेकिन फिर भी हमारे पास इस टॉपिक के ऊपर तो कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, तो ये हमारे पास इस तरह से हेल्प डिफरेंशिएट करेगा कि अगर वो इनहिबिट हो रहा है तो हमारे पास कुशिंग सिंड्रोम है, और अगर वो इनहिबिट नहीं हो रहा है दैट इज एक टॉपिक ACTH प्रोडक्शन। अच्छा ACTH हार्मोन जो है हमारे पास, अगर हम इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो ये हमारे पास अपने रिसेप्टर पे जाके लगेगा दैट इज एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पे, और वहाँ से किसको एक्टिवेट करेगा? जी प्रोटीन मीडिएटेड प्रोसेस को, ताकि किसकी प्रोडक्शन करवाए? ACTH की, बाय कन्वर्टिंग कोलेस्ट्रॉल टू प्रेग्नेनोलोन एंड अदर स्टेप्स के जरिए ACTH प्रोडक्शन होगी और एंड्रोजिन्स की। अच्छा अब हमारे पास आता है थेरेपेटिक यूज़। थेरेपेटिक यूज़ में यही है कि अब तो हम जो है ACTH दैट इज हमारे पास जो कॉर्टिकोट्रोपिन है इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, क्योंकि हमारे पास जो है सिंथेटिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आ गए। ठीक है। तो वो हम यूज़ कर लेते हैं। अच्छा अब तो सिर्फ ACTH जो है हमारे पास दैट इज़ कॉर्टिकोट्रोपिन अब हमारे पास मेनली किस में यूज़ होता है? हमारे पास इन एज अ डायग्नोस्टिक टूल फॉर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन प्राइमरी एड्रीनल इंसफिशियंसी या फिर सेकेंडरी। प्राइमरी होगी तो एड्रीनल ग्लैंड में कोई मसला होगा, तो यानी एड्रीनल ग्लैंड की अगर ये ट्रॉफी है तो उसकी वजह से हमारे पास ये नहीं बन रहा है, एड्रीनल हार्मोन्स नहीं बन रहे, ठीक है, कॉर्टिसोल वगैरह। तो तब हमारे पास क्या हो जाएगी? एड्रीनल इंसफिशियंसी हो जाएगी, लेकिन ये क्या होगी? प्राइमरी होगी, जैसे कि एडिशन डिजीज़ होगी। और सेकेंडरी क्या होगी कि जब हमारे पास इनएडिक्वेट सिक्रेशन होगी ACTH की बाय पिट्यूटरी, मतलब पिट्यूटरी की तरफ से अब जो है वो ACTH नहीं आ रहा है। ठीक है। अच्छा ये जो हमारे पास है कॉर्टिकोट्रोपिन दैट इज ACTH, इसकी हमारे पास थेरेपेटिक प्रिपरेशन हम जो कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? एक्सट्रैक्ट फ्रॉम NTA पिट्यूटरी ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, या फिर हम इसमें सिंथेटिक ह्यूमन ACTH भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा हमारे पास एक और प्रिपरेशन है जिसे हम कहते हैं कोसाइनोट्रोपिन। कोसाइनोट्रोपिन, या फिर आप इसे कह सकते हैं टेट्रा कोसेक्टाइड या थाइनेक्टिन। थाइनेक्टिन। अच्छा
ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डायग्नोसिस में हेल्प करता है, इन डायग्नोसिंग, हेल्प इन डायग्नोसिंग ऑफ एड्रीनल इंसफिशियंसी, डायग्नोसिस ऑफ एड्रीनल इंसफिशियंसी। इसको हम बेसिकली कहते हैं ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट, ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट। ये हमारे पास बेसिकली ACTH जैसे वर्क करेगा। ये हमारे पास क्या करेगा, ACTH को स्टिमुलेट कराएगा और कॉर्टिक जो हमारे पास वो है कॉर्टिसोल वगैरह उनके लेवल्स को बढ़ा देगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि अगर जो है लेवल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो यानी कि एड्रीनल इंसफिशियंसी है, कि एड्रीनल ग्लैंड ही वो हार्मोन नहीं बना रहा था, ठीक है। और अगर लेवल इंक्रीज़ नहीं हो रहे या फिर जो है मतलब फिर उसकी वजह से हम क्या सोचेंगे कि भाई कोई दूसरी कॉज है। और ऑल्सो ये हमारे पास किस में यूज़ होता है, इन ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेंटाइल सिंड्रोम, इन्फेंटाइल स्पेज़म एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अच्छा, ACTH का अगर हम यूज़ करते हैं तो उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, फॉर शॉर्ट टर्म ना, फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस, तो वो इजीली टॉलरेट हो जाता है, वेल टॉलरेट। लेकिन अगर इसका हम लॉन्गर यूज़ कर लें तो उसकी वजह से क्या होंगी, टॉक्सिसिटीज़, जो है किसके सिमिलर होंगी, सिमिलर टू ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और इसमें हमारे पास क्या क्या आएंगी टॉक्सिसिटीज़, हाइपरटेंशन हो सकती है, पेरिफेरल एडीमा, हाइपोकैलीमिया, इमोशनल डिस्टर्बेंस, या फिर इंक्रीज इन्फेक्शन रिस्क। तो ACTH बेसिकली हमारे पास इतना सही था। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो से प्रोडक्टिन के बारे में बात करेंगे।